अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान की हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। अब हम अपना आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 बायोडाइवर्सिटी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। टॉपिक नेम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पहले हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ा। उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ गए, लेकिन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमने देखा कि उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। 1937 में ई चैटन ने 2 टर्म्स जो हैं वो हमें दी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। 2 टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। प्रो मीन होता है बिफोर और कैरियोटिक। अगर आप इसको प्रोकैरियोटिक के ये स्पेल आप राइट कर रहे हो, इसको बाद में मॉडिफाइड किया गया इन स्पेलिंग्स के साथ। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स बिफोर और कैरियोटिक जो है वो वर्ड निकला है कैरियन से। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यू मीन करेक्ट यानी कि वाजिया, प्रोमिनेंट करेक्ट मीन दुरुस्त और प्रोमिनेंट मीन वाजिया यानी कि जिसके अंदर वाजिया हो या दुरुस्त न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक। और जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो बिफोर न्यूक्लियस यानी कि जब तक न्यूक्लियस जो था उसकी डिस्कवरी से पहले थे, तो इट्स मीन जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जिनके अंदर होते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक्स। अब प्रोकैरियोटिक्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक के अंदर एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। 1967 के अंदर रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस उसने किन बेसिस पे करवाया? एक बेस उसने रखी लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि सेल किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसमें आप यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके अंदर होती है, जिसकी बेसिस पे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि वो अपनी खुराक लेने के उनका तरीका कौन सा है, तो इसके अंदर डाइजेशन, इंजेशन हो सकते हैं। इंजेशन मीन इंजेस्ट करना, खुराक को अंदर लेके जाना। तो हम क्या काम करते हैं इंजेशन का, हम अपनी खुराक को इंजेस्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं और अपनी खुराक जो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हासिल करते हैं। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, फंजाई आपने पढ़ा था कि वो एब्जॉर्प्टिव होते हैं, अपनी नेचर के अंदर अपनी खुराक को एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से हासिल करते हैं। 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 1988 के अंदर मार्गलेस एंड श्वार्ट्ज ने मॉडिफिकेशन की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वही रहा जो पहले था, जो रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, लेकिन उसने मॉडिफाइड किया कि ठीक है कि ये डिवीजन जो है हुई किस बेस पे? लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस में। लेकिन इसने कहा कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसके अंदर की जाए, जेनेटिक्स जो हैं उसको भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, जिसकी बेस पे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ मूव करें। तो अब जो मार्गलेस एंड श्वार्ट्ज ने जो सिस्टम दिया, इसके अकॉर्डिंग 1988 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाइड किया गया और इसकी बुनियाद रखी गई 3 बेसिस पे, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थर्ड जेनेटिक्स की बेस पे। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर जो हमने 5 किंगडम्स हैं हमारे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इनको हम 1 बाय 1 रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।